दशहरा के प्रति हिंदुओं और सनातनियों में क्या आस्था और विश्वास है, गंगा दशहरा के दिन किस नदी में स्नान करना चाहिए, किस प्रकार से पुण्य और पाप का मिलन होता है, कैसे पुण्य मिलता है, पाप भागता है, ये जो तमाम गंगा दशहरा के पीछे कहानी है वो पंडित जयप्रकाश शास्त्री हमें बताएंगे। महाराजा बलि के यहाँ विष्णु वामन अवतार में जब बलि से भिक्षा मांगने के लिए गए, 3 पग पृथ्वी मांगी। एक चरण में भगवान ने तीनों लोकों को नापा, तो जब भगवान का वो चरण ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने उस चरण की पूजन किया और उसका जो जल है वो अपने कमंडल में रखा, और वही जल गंगा जल कहलाता है, वही गंगा जी बनी। और बैकुंठ में वास करने वाली माँ गंगा जब राजा सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी को खोदते हुए और गंगा सागर में जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देख करके सोचा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया है, और चोर समझ करके गालियाँ दी। तो कपिल मुनि के कोप से 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। ऋषियों के श्राप से मरने वाला, आत्महत्या करने वाला, सर्प के काटने से मरने वाला, इनका मोक्ष नहीं होता, किसी भी प्रकार से मोक्ष नहीं होता, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। उनका मोक्ष कैसे हो? तो उनके कुल में राजा दिलीप, भागीरथ, 3 पीढ़ियों ने तपस्या करी, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तीसरी पीढ़ी में राजा भागीरथ जी हुए। भागीरथ जी ने घोर तप किया, भगवान माँ गंगा को प्रकट किया। माँ गंगा ने प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया कि आप जो मांगोगे वो मिलेगा। तो भागीरथ जी ने कहा कि मेरे पितरों का आप मोक्ष करें और आप मृत्यु लोक में पधारें। तो माँ गंगा ने कहा मेरे वेग को कौन सहन करेगा। तो उन्होंने, भागीरथ जी ने भगवान शिव का आराधना किया, तपस्या करी, और भगवान शिव ने प्रकट होकर के और माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का आशीर्वाद राजा भागीरथ को प्रदान किया। और उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करके और जटा से फिर निकली, इसलिए जटा शंकरी भी गंगा मैया को कहते हैं। और आगे आकर के सप्त ऋषियों के आश्रम से होती हुई माँ गंगा जाह्नव ऋषि के आश्रम में पहुँची, तो जाह्नव ऋषि ने माँ गंगा को पी लिया। तो माँ गंगा उनके जाह्नव ऋषि ने निश्रित किया, तो वो जाह्नवी कहलाई। और जगत तारिणी भव तारिणी माँ गंगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को प्रकट हुई, इसीलिए इस दिवस को गंगा दिवस भी कहते हैं। और मोक्षदायिनी माँ गंगा का ये अवतरण दिवस है, 10वीं तिथि। इसलिए इस दिन जो गंगा जी के स्नान का अपूर्व फल मिलता है। माँ गंगा मोक्षदायिनी है, माँ गंगा पितृतारिणी है, माँ गंगा भवमोचनी है, और माँ गंगा सर्व तीर्थों की जननी है। सर्व तीर्थ माँ गंगा के स्नान करने मात्र से, ऐसा लिखा है, मृत्यु काल जब नज़दीक आ जाए तो व्यक्ति गंगा 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 इत्यादि नाम भी पुकार ले तो उसके सर्व पाप क्षय हो जाते हैं। जय श्री राम। देखा आप लोगों ने, पंडित जयप्रकाश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो गंगा दशहरा और गंगा नदी की महिमा को लेकर के हमारे साथ विस्तार से बात किए और महत्वपूर्ण जानकारियों को उन्होंने साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।